मेरे बच्चे 10 मिनट में, मेरे पास समय कम है, बताने के लिए बहुत कुछ है। तो श्रीला प्रभुपाद जी, सॉरी, हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने जन्म लिया था अमेरिका में, विस्कॉन्सिन, मिल्वाकी में, और 9 अप्रैल 1979 ऐसा मुझे फॉरगॉट द डेट, में भूल जाता हूँ, मेरे पास है वो, मैं आपको डेट बताता हूँ एग्जैक्ट। 9 अप्रैल का उनका जन्म है। तो गॉर्डन जॉन, उनका बचपन में जो नाम था गॉर्डन जॉन करके था, एडवर्ड उनका फैमिली में, मिल्वाकी विस्कॉन्सिन। 1949 में उनका 9 अप्रैल 1949 में उनका जन्म हुआ था, एकादशी के दिन। कौन से? रामनवमी के बाद आने वाली एकादशी, मतलब आज कल की कामदा एकादशी, कामदा एकादशी के दिन उनका जन्म हुआ था। और उनका नाम था गॉर्डन जॉन एडवर्ड। तो ये बचपन में बहुत अमीर परिवार में जन्म हुए। उनके पिताजी जो थे, उनकी पेंट की फैक्ट्री थी, बर्जर पेंट ऐसा कुछ उनका नाम है फैक्ट्री का, और वो बहुत ही लिस्टेड फैक्ट्री थी, मतलब बहुत अमीर लोगों में आते थे। यहाँ तक कि उनको बताया जाता है कि श्रीला गुरु महाराज ने अपने इंटरव्यू में कई बार बताया था कि वो इतने अमीर थे कि ईस्टर संडे करके जो होता है फेस्टिवल क्रिश्चियंस में, उस दिन उनका जो मेंशन था, उनका पैलेस जैसा घर था, और वो पैलेस जैसे घर में सेकेंड फ्लोर पे बहुत सुंदर डेकोरेशन होता था, कि जैसे हम लोग अभी अपने फेस्टिवल्स में डेकोरेशन करते हैं, अलग अलग दिवाली में स्पेशली हम लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं, तो वैसे वो लोग ईस्टर के टाइम पे करते हैं, क्रिसमस के टाइम पे करते हैं। तो उनके घर में ईस्टर के टाइम पे बहुत सुंदर डेकोरेशन होता था, और लोग टिकट देकर उनके मेंशन में आते थे वो देखने के लिए। इतना सुंदर वो और अट्रैक्टिव होता था वो डेकोरेशन, बहुत आकर्षक होता था। तो इतने अमीर परिवार से, उनके घर के बाहर गोल्फ कोर्स था, स्विमिंग पूल था उनका, तो बहुत अमीर परिवार से थे। तो लिस्टेड थे वो लोग अमेरिकन में, नंबर 1 मतलब जो आते हैं नंबर 10 में, उनका बहुत अमीर परिवार था, और बचपन से बहुत समृद्ध थे। लेकिन बचपन से उनके अंदर आध्यात्मिक चित्त दिखाई देता था, कॉन्शियसनेस, उनका आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस बचपन से बहुत स्ट्रांग था। जैसे एक उदाहरण वो बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे, तब उनके शरीर पर कुछ बॉइल्स आए थे, वॉट बोलते हैं ना, बॉइल्स जैसे कुछ फोड़े जैसे आते हैं, तो शरीर पर आ गए थे। तो उनके ग्रैंडफादर ने, उनके नाना जी ने एक्चुअली उनको बताया कि आप अपने शरीर पर जो आए हुए बॉइल्स है, उन पर उंगली रखो और बोलो भगवान के नाम पर चले जाओ, भगवान के नाम पर चले जाओ। तो 9 साल के जय, उनका जय निकनेम था, और गॉर्डन जॉन वाज उनका एक्चुअल नाम, लीगल नाम था, लेकिन घर में जैसे छोटा मोटा नाम रखते तो उनका नाम जे रखा था, तो जे नाम था उनका। तो जे को बोला ऐसा उंगली रखो और बोलो भगवान के नाम पर चले जाओ। तो उन्होंने वैसा किया, अपने नाना जी ने बताया वैसा, और बहुत ही चमत्कारिक रूप से उनके शरीर पर के सारे वो फोड़े ऑटोमेटिक दूर हो गए। इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ ली थी पहले, लेकिन वो कुछ काम नहीं की, लेकिन भगवान के नाम से ये असर हुआ। तो बचपन से उनके हृदय में भगवान के नाम में अतुल्य शक्ति है, भरपूर शक्ति है, पूर्ण शक्ति है, इसका विश्वास बैठ गया। और फिर काफी साल के बाद जब उन्होंने इनिशिएशन लिया, ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने, तब उन्होंने खेल भी बताया था कि मैंने भगवान के नाम का इस्तेमाल मेरे शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए किया, जबकि बहुत तुच्छ चीज मानते हैं उसको। तो भगवान के नाम का इस्तेमाल अपने पर्सनल चीजों के लिए करना, जो शुद्ध भक्त है वो उसे प्राधान्य नहीं देते, वो भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वो दूसरों के लिए मांगते। जैसे आज भी एवरी डे श्री जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, एवरी डे श्री राधा माधव, नरसिंहदेव भगवान, पंचतत्व, उनके सामने जाकर अपने सारे इस्कॉन वृंद के लिए, अपने भक्तों के लिए, सारे जो कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने डिसाइपल्स के लिए, उनके शेल्टर डिसाइपल, दीक्षा डिसाइपल, और जितने भी उनके वेल विशर्स हैं जो जयप्रकाश महाराज से कनेक्टेड है, उन सब के लिए एवरी डे वो प्रार्थना करते हैं कि इनको कृष्ण मति अस्तु, इनको कृष्ण की मति प्राप्त हो, इनके हृदय में कृष्ण स्थापित हो, इनके मति में, इनके चित्त में हमेशा कृष्ण रहे। तो इस तरीके से वो रोज प्रार्थना करते। तो वो बचपन में ही उनको
वो एक आइडिया मिल गया था कि हरि नाम में बहुत शक्ति, भगवान के नाम में बहुत शक्ति। फिर वो बचपन से बहुत बुद्धिमान थे, तो स्कूल में वो जैसे अभी 7वीं कक्षा का लड़का है, लेकिन उनको 10वीं कक्षा तक का सब अभ्यास हो गया, तो उनके स्कूल में उनके जल्दी जल्दी कक्षाएं बढ़ा दी, क्योंकि वो बहुत तेज थे, बुद्धिमान थे। तो उनको ऐसा नहीं एक एक करके आना, 2 स्किप करके आगे, क्योंकि आगे की पढ़ाई उनको ऑलरेडी आने लग गई थी, इतने होशियार थे, इतने तेज थे। तो उनका जल्दी से कॉलेज स्कूल खत्म हो गया, हाई स्कूल खत्म हो गया, और फिर उन्होंने स्कॉलरशिप्स हासिल किए, क्योंकि तेज बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, जो पढ़ाई में तेज होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। हमारे बच्चा, ये स्कॉलर बच्चा हमारे कॉलेज में आना चाहिए, तो उनको स्कॉलरशिप मिली ब्राउन यूनिवर्सिटी से, और कई सारे लोग को यूनिवर्सिटी से मिली थी, लेकिन उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी चूज किया। ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उन्होंने एक बार एक लेक्चर सुना गौतम बुद्ध जी की फिलॉसफी पे, और बुद्ध की फिलॉसफी को सुनकर वो बहुत प्रभावित हो गए कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को, बुद्ध का जीवन, भगवान बुद्ध का जीवन भी कैसा था, सैक्रिफाइस वाला था, अपने जीवन को उन्होंने सभी लोगों की सेवा में लगाया था। तो वो सुनकर उनको बहुत प्रभावित हो गए, तो उनका जो भौतिक पढ़ाई है उससे मन उठ गया, उन्होंने भौतिक पढ़ाई छोड़ दिया, ब्राउन यूनिवर्सिटी में फेल हो गए, तो उनको दूसरे यूनिवर्सिटी में जाने को कहा। तो फिर वहां से वो सैन फ्रांसिस्को गए, और फिर उन्होंने खोज शुरू कर दिया आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो उन्होंने हठ योगा ट्राई किया। हठ योगा में उधर जाते थे, तो हठ योगा करने वाला जो गुरु थे वो कोई साधारण गुरु थे, अच्छा सिखाते थे योगा कैसे करना, योग आसन वगैरह। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि प्रोग्राम होने के बाद, योगा प्रैक्टिस होने के बाद उनके स्विमिंग पूल में वो लड़कियों के साथ नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, यू नो। तो वो उनको देख के अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि ये इंद्रिय संयम वाली बात नहीं है, यू नो, कि ये आचरण सही नहीं है। तो वो वहां से निकल गए। फिर उन्होंने एक एस्ट्रो फिलोसॉफी करके रखी कि कैसे अपने शरीर से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आत्मा का हम लोग, और कैसे हम दूसरे जगत में जा सकते हैं, क्योंकि जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं वो ट्रैवल करते हैं अपने फिजिकल बॉडी के साथ नहीं, अपने सटल बॉडी के साथ, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यू नो। एक हमारा शरीर होता है स्थूल शरीर, जो ये 5 तत्वों से बना है, और एक होता है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार और आत्मा, यू नो, उसके अंदर स्थित है। तो वो उस सूक्ष्म शरीर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, यू नो, वो जा सकते हैं। यहाँ बैठकर वो अमेरिका में जाकर क्या चल रहा है वो बताकर यहाँ पर आकर बता सकते हैं, और आप पता करोगे तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में ट्रैवल करते हैं। और पहले ये बहुत होता था, इसलिए जो ऋषि मुनि थे वो